हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे लॉरस लैब एंड मैप माई इंडिया के क्वार्टर थर्ड रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरीके से इनके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। तो पहले अगर बात करें लॉरस लैब की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हालांकि पहले से ही पता थी कि इस तरीके के रिजल्ट जो है पॉसिबिलिटी है, इस तरीके के रिजल्ट जो है थोड़ा बहुत आने की गुंजाइश है और स्टॉक जो है पहले से ही जो है डाउनफॉल की तरफ जो है जा रहा था। और यहाँ पे थोड़ा प्रेशर तो ज़रूर है एक हायर कॉस्ट को लेके, और इनपुट कॉस्ट जो है ज़्यादा होने की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक डिमांड में भी थोड़ा-सा एक नरमी जो है देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर अगर क्वार्टर-क्वार्टर दोनों तरीके से अगर देखेंगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक नरम होती हुई दिखी है इनकम। तो इनकम में गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे। एंड 9 मंथ और 9 मंथ बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक इनकम के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी जो है गिरावट जो है देखने को मिली है, ये मैं आपके सामने जो है रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले पिछले जो है साल के अंदर इस कंपनी में इसी क्वार्टर के अंदर करीब-करीब 272 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट था। तो 272 करोड़ के सामने अब जस्ट ओनली जो प्रॉफिट जो रह गया वो करीब-करीब देखेंगे आप 154 करोड़ के आसपास का रह गया है। अगर देखा जाए तो मोटा-मोटी अगर लगाओगे तो करीब 40 से 45% जो है प्रॉफिट फॉल होता हुआ दिखा है। 40 टू 45% का प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं न कहीं फॉल होता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आसपास। एंड 9 मंथ ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं 20% के आसपास का प्रॉफिट ज़रूर जो है यहाँ से भी फॉल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 203 करोड़ से 154 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। 9 मंथ और 9 मंथ बेसिस पे भी देखेंगे तो 686 करोड़ के सामने 600 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो करीब-करीब यहाँ भी एक प्रॉफिट एक फॉल होता हुआ दिखा है करीब-करीब 10 से 15% के आसपास का। एंड साथ के साथ ईयर टू 9 मंथ तो देखेंगे तो पिछले साल तो कंपनी ने जो है जबरदस्त जो है प्रॉफिट किया था, 983 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट था। और अभी जस्ट देखेंगे तो करीब 600 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी प्रॉफिट कर पाई है अभी तक। तो अगर उससे देखेंगे तो अभी 400 करोड़ प्रॉफिट जो है नीचे है पिछले साल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर ये कंपनी कर पाती है तो 150 से 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है जनरेट करती हुई दिखेगी। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो करीब-करीब 750-800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनका जो है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बनेगा। तो कहीं न कहीं डाउनफॉल तो ज़रूर जो है देखने को मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से स्टॉक में मुझे लग रहा है कहीं न कहीं गिरावट थमनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया नीचे। यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि और जो है ये प्रॉफिट इनका जो है डाउन जाना चाहिए। जिस तरीके का कंपनी जो है काम कर रही है, जिस तरीके का इनका जो है बिज़नेस मॉडल है उसको देखते हुए कंपनी जो है बहुत हार हाथ पैर जो है मार रही है अलग-अलग जो है बिज़नेसेस में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो किस तरीके की कमेंट्री है, तो कमेंट्री भी जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आप देखेंगे तो 9 month result reflect operational resilience. Overall, the better mix and sustained profitability despite of lower revenue from ARV API and formulation. And their quarter three result impacted by lower sales of ARV API and formulation due to stocking at channel partners. And they expect improvement from quarter four. However, strong momentum in their CDMO business continued this quarter with over 60% growth, and also seen healthy rebound in API business with activity level picking up. And they continue to sharpen their execution, and they focus on positioning their business for sustainable long growth. तो लॉन्ग के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही मौका अच्छा है इस समय पे जो है इस कंपनी को जो है पकड़ इस स्टॉक को जो है पकड़ना चाहिए। आने वाले टाइम में जो है ये कंपनी बहुत ही गजब का जो है काम एक करती हुई दिखेगी। जेनरिक एंड जेनरिक एपीआई फिर सिंथेसिस के अंदर बेहतरीन काम जो है करती हुई दिख रही है। बायो डिवीजन के अंदर भी जो है कंपनी लगी हुई है। तो कहीं न कहीं जो है ये सारे के सारे काम इस कंपनी के लिए जो है आगे बहुत ही एक बेहतरीन एक अर्निंग का जो है एक ग्रोथ निकलते हुए दिखेंगे। अर्निंग सोर्स इनके बहुत ही अच्छे खासे जो है बनते हुए दिखेंगे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आने वाले टाइम में भी जो है ये कंपनी आपको आती हुई दिखेगी। अब बात कर लें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुकी है। करीब-करीब सवा 700 रुपए से जो है स्टॉक करीब-करीब आप देखेंगे तो 300 रुपए के आसपास जो है टूट गया है।
300 270 300 रुपए तक आसपास जो है स्टॉक टूटा हुआ है। और 2021 के अंदर ये स्टॉक करीब 330 रुपए के आसपास था डाउनफॉल इसका, और अपसाइड इसने जो लगाई है वो लगाई है करीब 730 के आसपास। अभी देखेंगे तो हालांकि 61.8% की रेजिस्टेंस के नीचे भी जो स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, अपने मतलब बुलिश रेंज से जो है बेयरिश ट्रेंड की तरफ जो है जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ही जल्दी जो है यहाँ से रिवाइवल तो जरूर देखने को मिलना चाहिए, मतलब 550 के ऊपर ये स्टॉक जो है बहुत जल्दी जो है निकलता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ से 100 रुपए की चाल आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इसमें जरूर बननी चाहिए। बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे लेने का, और बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के साथ में। तो यहाँ इस वाले एरिया के अंदर तो 425 रुपए के आसपास मुझे लग रहा है इसमें आपको जो है एक अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 425 के स्टॉप लॉस के साथ में जो है बिल्कुल स्टॉक को जो है परचेज किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं मैप माई इंडिया की। मैप माई इंडिया की भी इस सिचुएशन थोड़ा एक सेम सी रहती हुई दिखी है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के हिसाब से देखेंगे तो इनकम में कहीं ना कहीं गिरावट जो है देखने को मिल रही है। और 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे तो इनकम बहुत ही जबरदस्त है। ईयर टू 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे तो हालांकि इनकम अभी थोड़ा डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 मंथ और 9 मंथ बेसिस बहुत ही शानदार जो है इनकम आती हुई दिख रही है। अब बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 25 करोड़ के सामने इस बार 18.5 करोड़ के आसपास ही जो है कंपनी लेके आ पाई है। एंड 9 मंथ और 9 मंथ बेसिस भी देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में करीब 21.5 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट था। और ईयर 9 मंथ और 9 मंथ पे देखेंगे तो करीब 40 करोड़ के सामने अभी तक कंपनी जो है 65 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट कर दिया है। और पिछले साल जो है 60 करोड़ का लाई थी प्रॉफिट, उसके सामने 65 करोड़ जो है प्रॉफिट खड़ा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो रिजल्ट ठीक ठाक है, इनलाइन रिजल्ट आ रहे हैं, पिछले साल से अच्छे ही काम जो है करके दे रही है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा आप क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर मिलाएंगे तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ईपीएस देखेंगे करीब 12 की ईपीएस है। अब कमेंट्री जो है सुन लेते हैं, तो कमेंट्री तो देखेंगे एक अच्छी खासी कमेंट्री देखने को मिल रही है। एंड लास्ट क्वार्टर वाज स्पेशल टू them due to the stellar response they received to their IPO being subscribed 155 times, and they gratefully welcome more than 1.3 lakh shareholder into the country. And during the last quarter 3, and for the first 9 months of FY 2022, they continue to manage and calibrate the company in a physically prudent manner, focusing on profitable growth over the course of the year while relentlessly innovating on their technology, product, and platforms, and focusing on expanding their reach to customer. The momentum for their product and platforms is strong, and this will further cement their leadership position in the digital mapping and geospatial spaces. तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जो है बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने एज द नियर द एनिवर्सरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल जियोस्पेशियल सेक्टर रिफॉर्म्स दैट वर अनाउंस्ड ऑन 15th Feb 2021, they express their gratitude to the government of for enabling an Atmanirbhar Bharat in this sector ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो इनके जो कस्टमर्स हैं और इन्होंने जो है कुछ चीजें जो जीती हैं, जैसे ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक के अंदर देखेंगे तो काफी चीजें, जैसे यूरोपियन 4 व्हीलर ओईएम वेंट लाइव विद मैप माई इंडिया फॉर इन व्हीकल नेविगेशन। तो 2 व्हीलर के लिए भी आप देखेंगे तो कंपनी जो है काम करती हुई दिख रही है। ईवी इंफ्रा को जो है बढ़ाती हुई दिख रही है, उसमें जो है कंपनी कहीं ना कहीं जो है काम करती हुई दिखेगी। ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी के अंदर कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए भी जो है कंपनी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेगमेंट के लिए भी कंपनी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है। एंड प्रोडक्ट और इनके प्लेटफॉर्म्स बहुत ही शानदार हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी से जो है आपको जबरदस्त जो है रिस्पांस देखने को मिलना चाहिए। इसकी जो है परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में जो है और शानदार जो है आती हुई दिखनी चाहिए, जिस तरीके का कंपनी का जो है काम है और जिस तरीके का कंपनी का जो है विजन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हालांकि डाउनफॉल अच्छा खासा मिल चुका है। स्टॉक ने देखेंगे तो अपसाइड भी एक अच्छी खासी दिखाई थी लिस्ट होने के बाद में, और उसके बाद में आप देखेंगे तो डाउन भी अच्छा खासा आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो डाउनफॉल होनी होगी वो सारी हो जाएगी। और अगर यहीं से ही अगर इसमें रिवाइवल आना है
तो ये बहुत ही अच्छा एरिया जो है मिल रहा है। यहाँ पे जो है स्टॉक को मेरे हिसाब से फिर पकड़ना चाहिए एक लॉन्ग टर्म की सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे दोनों स्टॉक्स का अगर मैं बताऊँ, आपको एक अच्छे एरिया में जो है दोनों स्टॉक्स मिल रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। दोनों में जो है बेट लगाई जा सकती है, दोनों को जो है होल्ड किया जा सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करें। थैंक यू।